नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धौलपुर से यह खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। व्यापारी से बदमाशों ने फिरौती मांगी है। 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। ज्ञात बदमाश ने व्यापारी को चिट्ठी भेजी है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो यह बड़ी खबर धौलपुर से। हरिवीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हरिवीर, क्या जानकारी? हरिवीर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी। अब क्या जानकारी? बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ चिट्ठी लिख रहे हैं बदमाश। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि धौलपुर में बदमाश बेखौफ है और यहाँ पर आज एक व्यापारी को एक चिट्ठी मिली है। जो अज्ञात बदमाश है उसने चिट्ठी लिखी है और उसने 5 लाख रुपए की मांग की है कि अगर 5 लाख रुपए नहीं देता है तो मैं तेरे बच्चे को और तुझे मैं मार दूंगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और 2 लाख रुपए की इसको फिरौती मिली है किसी के द्वारा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ धौलपुर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। और पीड़ित है जो अशोक वैश्य है, उसने बाड़ी थाने में अभी मुकदमा दर्ज कराया है। और चिट्ठी में एक बात और लिखी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चिट्ठी में जय जय बाबू महाराज भी लिखा है। और ये पूरे मामला है जो बाड़ी में दर्ज करा दिया गया है थाने में। और जो बाड़ी थाना पुलिस है वो मामले की जांच में जुट गई है। जी, तो ये जो आपने स्पेशल एक वर्ड बताया, उसके मायने वहां क्या होते हैं हरिवीर? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि ये जो मायने है इसके जो इसमें लिखा है चिट्ठी में जय जय बाबू महाराज, ये क्या है, एक समुदाय है, गुर्जर समुदाय है। उसके जो बाबू महाराज है वो इनको ज्यादा मानते हैं। ये शब्द होता है सर। तो हरिवीर, तो पुलिस की जांच शुरू हुई होगी, वो कहां तक पहुंची है फिर? जी बिल्कुल, जैसे ही ये मामला दर्ज कराया है तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जो बदमाश है उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अज्ञात बदमाश है, उसके बारे में पता लगा करके पुलिस बोल रही है कि जो भी बदमाश होगा उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दूदू में कुएं में 5 शव मिले हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें दूदू से, जहां पर कुएं से 5 शव मिले हैं। 2 मासूमों के हैं और 3 सगी बहनें लापता थी। इलाके में सनसनी फैल गई है ये शव मिलने से। शवों को बाहर निकाला गया है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो 5 शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई है। बुधवार को ये सभी लापता हुए थे। दूदू कस्बे का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर जयपुर के दूदू से, जहां कुएं से 5 शव मिले हैं। और आपको बता दें कि इनमें 2 मासूम हैं और 3 महिलाएं हैं। ये तीनों महिलाएं सगी बहनें बताई जा रही हैं और ये लापता थी। इलाके में सनसनी फैल गई है। ये शव मिलने के बाद बुधवार को ये सभी लापता हुए थे और अब इनका शव जो है वो मिला है कुएं से। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हीरा लाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरा, क्या जानकारी? 5 शव एक साथ कुएं से। जी अभिषेक, मैं बता दूं कि ये काफी हृदय विदारक घटना है कि एक ही परिवार की जो 5 शव है जो कुएं में पड़े मिले हैं, जिनमें 3 सगी बहनें थी जो अपने 2 मासूमों के साथ घर से लापता हो गई थी बुधवार को। उसके बाद जब परिजनों ने है जो पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने है जो आसपास के इलाके में तलाश भी किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। लेकिन आज जो गांव के पास में एक तलाई है, उसके पास एक कुआं था। उसमें से बदबू आने पर जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने कुएं के पास जाके देखा तो उसमें 5 के शव पड़े थे और पानी की वजह से और 3 दिन की होने की वजह से वो काफी सड़ चुके थे और बदबू आ रही थी। इस पर उन्होंने है जो पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं। एमओबी, डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम और एक्सपर्ट टीम को मौके पे बुलाया जा रहा है। कुछ ही देर में जब ये एक्सपर्ट टीम है मौके पे पहुंच जाएगी और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला जाएगा और इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल है जो मौके पे दूदू विधायक जो बाबूलाल नागर है वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं और अधिकारियों से है जो पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हीरा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये लापता बताया जा रहा है कि बुधवार से लापता हैं, तो पुलिस कर क्या रही थी फिर?
जब ये महिलाएं लापता हुई, घर से अचानक बिना बताए कहीं चली गई थी, तब परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने जो गुमशुदा महिलाओं की तलाश भी की। सीसीटीवी फुटेज की भी जो खंगाले हैं, सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने प्राप्त किए, जिसमें एक सीसीटीवी में जो फुटेज थी उसमें सामने आया था कि तीनों महिलाएं अपने बच्चों के साथ कहीं जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था। जब आज कुएं से बदबू आ रही थी, तब लोगों को इसका पूरे घटनाक्रम का पता चला। तो जांच पुलिस कर रही होगी, लापता हुई है महिलाएं इसको लेकर के भी, और अब शव मिला है उसको लेकर के भी जांच शुरू होगी। तो अभी तक शुरुआत क्या हुई है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी देखिए, जब सूचना पुलिस को मिली तो सबसे पहले पुलिस मौके पे पहुंची और उनका सबसे पहला काम है कि जो कुएं में शव है उनको बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद जो शव है उनके पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि इन्होंने आत्महत्या की है या इनकी हत्या करके कुएं में डाला गया है। ये काफी जांच का विषय है। हालांकि हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी, पुलिस का कहना अभी नो कमेंट, जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद मामले की जानकारी दी जाएगी। तो इन सब के बीच जो परिजन हैं हीरालाल, उनका क्या कहना है? क्योंकि 3 सगी बहनें एक ही परिवार की, बच्चे भी परिवार के, 5 लोगों की मौत एक साथ एक परिवार की। परिजनों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? जब पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दी कि कुएं में जो लापता महिलाएं थी और मासूम थे उनके शव मिलने की सूचना जब उनको दी गई तो परिजन भी मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन इतनी हृदय विदारक घटना है इस वजह से वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनको काफी बड़ा सदमा लगा है। उनकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, लोग उन्हें दिलासा दे रहे हैं, लेकिन रुलाई है जो उनकी रुक नहीं रही है और वो किसी भी प्रकार से बातचीत करने में अभी असक्षम। बिल्कुल ये समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हीरा आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, करौली से ये बड़ी खबर है, करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर। करौली के हिंडौन सिटी में मासूम से दुष्कर्म किया गया है। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, मासूम को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मामले की जांच अब की जा रही है। तो करौली से यह बड़ी खबर, जहां पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, 4 साल की यह मासूम। करौली के हिंडौन सिटी से यह बड़ी खबर सामने आई, जहां पर 4 साल के एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया और मासूम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में मासूम फिलहाल भर्ती है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मामला सामने आया है, बच्ची की स्थिति ठीक है। डॉक्टरों से अपने मेडिकल मुआयना करा लिया, मेडिकल बोर्ड बना के मेडिकल जांच भी करवा ली गई है और इसके अलावा आरोपी जो संदिग्ध आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। मैं खुद अपने अभी हॉस्पिटल में ही हूँ जहाँ बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची पूर्णतया ठीक है और आगे इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का 58वां दिन है। सीएचए की प्रशासन से बात सहमति नहीं बन पाई है। पुलिस प्रशासन ने लिखित में धरना समाप्त करने को कहा है। सीएम से वार्ता के बाद धरना समाप्त करने के लिए कहा गया है। प्रशासन सही से मध्यस्थता नहीं कर रहा है। तो आपको बता दें कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई है और आपको बता दें पुलिस प्रशासन ने लिखित में धरना समाप्त करने के लिए कहा है। तो अब देखना अहम होगा कि सीएचए जो लगातार धरने पर बैठे हैं उनका रुख क्या होता है, क्योंकि करीब 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 58वां दिन है धरने का और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का 58वां दिन है। कल हमारी अखिल अरोड़ा जी से बात हुई थी। अखिल अरोड़ा जी ने हमें बोला था भी अगर आप हल निकलवाना चाहते हो तो मैं आपकी सीएम साहब से वार्ता करवाने के लिए तैयार हूं। हमने कल शाम को प्रशासन को अपना ये मैसेज दे दिया था भी हम हल निकलवाना चाहते हैं और सीएम से वार्ता करना चाहते हैं। आज हमें प्रशासन द्वारा एसपी ऑफिस के अंदर बुलाया गया, कमिश्नर के अंदर डीसीपी के पास। तो उन्होंने बुलाने के बाद सीएम से वार्ता के नाम पर हमसे धरना समाप्त करने के लिए लिखित में लेने की बात कही। हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अगर सीएम साहब हमसे मिलके इस मांगों को हल करना चाहते हैं, वे कोई भी हल निकालना चाहते हैं, हम हल निकालने को तैयार हैं। अगर हमारा हल निकल जाता है तो हम धरना समाप्त कर देंगे।
बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता दें, यहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यह बड़ी खबर आपको बता दें उदयपुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सवारियों से भरी मिनी बस ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। आबू रोड से उदयपुर परिवार आ रहा था और गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया के पास यह हादसा हुआ। तो उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मिनी बस जो है वो ट्रेलर से जा टकराई है और इसमें पिता और पुत्री 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो जानकारी मिल रही है, यह परिवार आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। आबू रोड से उदयपुर की तरफ यह परिवार जा रहा था और इसी दौरान गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह बेकरिया के पास हादसा हुआ। अलवर की बात करते हैं। यहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। भिवाड़ी इलाके में लूट की वारदात बढ़ी है। 7 दिन में लूट की 2 वारदातें सामने आई हैं। मेडिकल दुकानदार और सेल्समैन में दहशत का माहौल है। तो भिवाड़ी से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लूट की वारदात जो है वो लगातार सामने आ रही है। 7 दिन में 2 लूट की वारदातें सामने आई हैं, जिसके बाद जो मेडिकल दुकानदार हैं, मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं और सेल्समैन हैं, उनमें डर का माहौल है। 7 दिन में 2 लूट की वारदातें सामने आई हैं। से वो टूर करके लड़के टपुकड़ा भिवाड़ी की तरफ निकले थे। उससे पहले उन्होंने किशनगढ़, भिंडूसी और तिजारा कर लिया था। तो गया इससे शेखपुर से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले वो खाना खाने के लिए रुके। तो इतने में एक बुलेट मोटरसाइकिल आई ब्लैक कलर की। उनमें से एक लड़का तो मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 एक ड्राइवर साइड और एक कंडक्टर साइड आ गए एक। उन्होंने इको की चाबी निकाली और कैश बैग लिया और धमकी दे करके और उनके पर्स वर्स छीन के ले गए। बाड़मेर में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेल्समैन के साथ मारपीट कर 50,000 रुपए लूटे गए हैं। 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। यह बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेल्समैन के साथ मारपीट भी की गई है। यह सीसीटीवी फुटेज जो है इसका सामने आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। सेल्समैन के साथ मारपीट की गई है, 50,000 रुपए भी लूटे गए हैं। 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। इन तस्वीरों को आप देखें, ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। सेल्समैन के साथ मारपीट पेट्रोल पंप पर और लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बाड़मेर से यह तस्वीरें सामने आई। यह सीसीटीवी फुटेज है। बदमाशों की यह करतूत जो है वो कैमरे में कैद हो गई। राजधानी में चेन स्नैचर्स का आतंक देखने को मिला है। जवाहर नगर इलाके में स्कूटी सवार महिला की चेन तोड़ी गई। बेटी के साथ बाजार से लौट रही थी महिला। पंचवटी सर्कल के पास पुलिया नंबर 1 के पास वारदात को अंजाम दिया गया। मां बेटी ने चिल्लाते हुए स्कूटी से पीछा भी किया, लेकिन बदमाश टक्कर मारकर वहां से तेजी से फरार हो गए। तो राजधानी में चेन स्नैचिंग की वारदात। आपको बता दें कि महिला के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, कई जगह गहरे घाव भी आए हैं। और आपको बता दें कि जो युवती स्कूटी चला रही थी वो भी घायल हुई है। तो राजधानी जयपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात। राजसमंद के केलवा में आग का तांडव देखने को मिला है। बस में भीषण आग लग गई। यह बड़ी खबर राजसमंद के केलवा से,
जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यात्रियों ने बस से उतरकर अपनी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजसमंद से ये तस्वीर सामने आई। किलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद बस का चालक और खलासी वहां से फरार हो गए। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बस में करीब 50 यात्री मौजूद थे। सभी ने समय रहते बस से उतरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो राजसमंद के केलवा से यह बड़ी खबर, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। एक बस में भीषण आग लग गई। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई और इस बस में उस समय करीब 50 यात्री थे। समय रहते सभी यात्री नीचे उतर आए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई और ड्राइवर और खलासी जो हैं वो वहां से फरार हो गए। राजस्थान सरकार में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह सरिस्का पहुंचे, जहां सरिस्का के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने सरिस्का में सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें बाघ ST9 की साइटिंग भी हुई। बाघ देखकर पर्यटन मंत्री खासे खुश नजर आए। सरिस्का पहुंचने के बाद उन्होंने सरिस्का में अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही सरिस्का में चल रहे विकास कार्य और पर्यटकों को सुविधाओं के बारे में जाना। मैं तो सरिस्का कई साल से नहीं आ पाया है ना, कोविड की वजह से और भी चीज़ें, लेकिन आज बहुत अद्भुत सेटिंग हुई और यहाँ मैं देखा भी कि यहाँ का फॉरेस्ट प्रशासन तत्पर है और सभी चीज़ें मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री लगी। और कल सवेरे अपनी इकाइयों को भी चेक करूँगा, RTDC की जो चल रही हैं। अलवर में आज रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन होश में आओ, मजदूरों का शोषण बंद करो के नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्य ने बताया कि रोडवेज के उच्च प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निम्न वर्ग के कर्मचारियों का अलवर से 500 किलोमीटर तक ट्रांसफर किया जा रहा है। और जब धौलपुर के एक कंडक्टर ने रोडवेज की दयनीय स्थिति से अवगत कराने के लिए एक वीडियो ग्रुप में शेयर करा, जिसको लेकर उसे निलंबित कर दिया गया। वहीं तिजारा के 4 कर्मचारियों का निलंबित कर उन्हें के हेडक्वार्टर को 500 किलोमीटर दूर कर दिया गया। कि उच्च प्रबंधन रोडवेज का है, जो छोटी छोटी बातों पर या कोई बातें है ही नहीं, बिना जांच के जो निर्दोष लोगों के हैं उनके 500 किलोमीटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, उनका निलंबन कर रहे हैं। इस एवज में यहाँ पर पूरे भरतपुर डिवीजन के अंदर सभी शाखाओं में आज उच्च प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है। झालावाड़ के दांगीपुरा इलाके के राजगढ़ रोड पर एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद SRG अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि सभी लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। भीलवाड़ा में 10 मई को आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद शुरू हुआ गतिरोध अब थमता नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर 19 मई से धरने पर बैठे बीजेपी सहित कई दूसरे संगठनों ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को देर शाम आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी और बीजेपी के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने धरना समाप्ति का ऐलान कर दिया। आंदोलन समाप्ति की घोषणा से प्रशासन ने राहत की सांस ली। अलवर जिले में शराब ठेकेदार कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर के शराब ठेके कहने को तो रात 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, लेकिन खिड़कियां 10 बजे के बाद भी खुली रहती हैं और सेल्समैन खिड़कियों से ही शराब की बिक्री करते रहते हैं। नियम के मुताबिक शराब ठेकों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित है, लेकिन कई ठेके ऐसे हैं जहां से तस्वीरें सामने आई, खिड़कियों से शराब बेची जा रही है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कार्मिक टाइम लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी मांगों का अभी तक किसी ने समाधान करने का प्रयास नहीं किया। प्लांट के मुख्य द्वार पर इन तकनीकी कर्मियों का धरना बीते 100 दिनों से जारी है। राजस्थान विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटक के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि वर्ष 1997 और 98 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के तहत प्रमोशन पॉलिसी के आदेश करने में देरी की जा रही है, जबकि उनको उत्पादन निगम में सेवा करते हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। जबकि उनके बाद 2003, 2005 और 2012 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारी पदोन्नति लेकर वरीयता में उच्च पद पर पहुंच गए हैं। मुख्य द्वार पर टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर हम इंटक संगठन के नेतृत्व में आज 103 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल 2 दिन पहले माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब से मिलकर इस टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के संबंध में वार्ता हुई और ऊर्जा मंत्री साहब ने उत्पादन निगम के और राजस्थान सरकार के अधिकारियों को बुलाकर सख्त निर्देश दिए हैं कि अति शीघ्र इनके आदेश दिए जाए। क्या हमारे बच्चे अब घर के बाहर भी नहीं खेल सकते? क्या ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर पेरेंट्स को खौफजदा कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अपने लाडले और लाडली को घर से बाहर अकेले भेजें या नहीं। खौफनाक, दर्दनाक, दिल दहलाने वाली। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक मासूम और 6 आदमखोर कुत्ते, ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना इस मासूम के लिए नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का साथ हो तो फिर डर किस बात का। देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक से बढ़कर एक खूंखार, एक से बढ़कर एक खतरनाक। आवारा कुत्तों की पूरी फौज जो टूट पड़ी है यमराज बनकर इस मासूम पर। मासूम लगातार इन आदमखोर कुत्तों की चंगुल से भागना चाह रहा है, लेकिन इन खूंखार कुत्ते ने मासूम को घेर रखा है। वो लगातार रो रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, और ये कुत्ते हैं जो वार पर वार कर रहे हैं, मासूम का शिकार कर रहे हैं। 1, 2 नहीं, करीबन आदमखोर कुत्तों ने मासूम को 40 से ज्यादा जगहों को काट खाया है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि अचानक स्कूटी पर सवार 2 महिला वहां से गुजरी और हिम्मत दिखाई, मदद को सामने आई, आदमखोर कुत्ते से भिड़ गई और आखिरकार मौत के मुंह से मासूम को बाहर निकाल लाई। दरअसल ये खौफनाक तस्वीरें राजधानी जयपुर की पत्रकार कॉलोनी के राधा निकुंज कॉलोनी की है। दोपहर के वक्त ये मासूम खेल खेल में घर से बाहर आया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका सामना आदमखोर कुत्तों से होने वाला है। खुद सुनिए उस मासूम की जुबानी खूंखार कुत्तों से बच निकलने की कहानी। मैं चाह रहा था, मेरी दोस्त की मैं ला रही थी, तो मैं आगे वाली गली में गया था। आज के टाइम पहले एक डॉगी आया, तो मैं वहीं रुक गया गाड़ी की वहीं पर साइड में। तो एकदम से सारे डॉगी लड़ते हुए आए और मेरे को अटैक कर लिया। तो मैं गाड़ी के पीछे गया छुपने के लिए, पर वो गाड़ी के पीछे आ गए और एक आगे से आ गया, तो मुझे डॉग बाइट।
मेरा बच्चा अभी शाम की टाइम पर ही 19 तारीख को शाम को 6 बजे करीब वो बच्चों के साथ ही आ रहा था, तो उसी टाइम 6 कुत्तों ने अटैक किया उस पर। बच्चे कॉलोनी में यहाँ पर नीचे खेलते रहते होंगे। हाँ, ये एक बड़ी आशंका भी बनी रहती है यार। अब तो बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया, कोई भी बड़े भी नहीं निकल रहे हैं उन कुत्तों की वजह से। आज भी कुत्ते बाद निकल बैठे हैं वहीं पे। और 3 दिन पहले इधर सामने भी कई चौधरियों के बच्चे को बुरी तरीके से जख्मी किया। बच्चे को बुरी तरह से जख्मी किया। मैम किस तरह से देखते हैं आप कॉलोनी में बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर और भी हैं, और एक मन में पेरेंट्स के मन में बड़ा डर बना रहता है कि किस तरह से बच्चों को हम कॉलोनी में नीचे खेलने भी नहीं दे सकते। एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद तो हमने बच्चों को घर से बाहर निकालना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सारे बच्चे अनसेफ हैं। हैरानी की बात यह है कि इस कॉलोनी में कुत्ते पहले भी एक बच्चे की जान ले चुके हैं, तब भी नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ऐसे में सवाल है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगा। निगम की डॉग कैचर टीम आखिर किस काम की? आवारा आतंक से राजधानी को कब मिलेगी मुक्ति? सवाल तो और भी हैं, लेकिन जवाब के नाम पर कुछ है तो बस खाना पूर्ति। सबसे पहले तो मैंने वहाँ के डीसी, पशु प्रबंधन डीसी, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवाई है कि क्या कारण है और कैसे ये हुआ, और साथ ही जो हमारा एबीसी प्रोग्राम चल रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग सतत रहे, उसके लिए भी निर्देश दिया है। और अगर प्रोग्राम में किसी भी तरह की खामियां रिपोर्ट में अगर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ना केवल स्ट्रीट डॉग बल्कि जो पालतू डॉग्स हैं उनके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई है वो भी अब उसको जल्दी शीघ्र उसको तेज करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके डॉग्स की आइडेंटिफाई हो, रजिस्ट्रेशंस हो, और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में नहीं हो, इसके लिए भी हम सुनिश्चित करेंगे व्यवस्था। कुछ लोगों का ऐसी भी मांग रहती है कि इन स्ट्रीट डॉग्स को वहाँ से हटाई दिया जाए। देखिए, ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय के तहत हमें माननीय कोर्ट के निर्णय की पालना करनी होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उनका एबीसी प्रोग्राम मतलब उनका ऑपरेशन करके उनको वापस वहीं छोड़ना होता है, और साथ में उनका अग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हर वार्ड वाइज जैसे पानी की टंकियाँ रखवाना, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इस तरह के कार्य किए जाएंगे। ये सूचना थोड़ी लेट मिली, और मिलने के बाद तुरंत हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत पकड़ लिया था। और उसके बाद में जो भी वहाँ अग्रेसिव डॉग हैं या पागल हैं तो उनको उठवाने के लिए आज टीम हमारी और गई है वहाँ। शाम तक और लोगों से मिल करके और हम डॉगी उठवाने का काम करेंगे। कुत्तों की संख्या भी बढ़ रही है और उसमें कुछ हमारी बाध्यता भी है, कार्रवाई करने में थोड़ी दिक्कत भी है, क्योंकि हम ऐसे जनरली संख्या बढ़ने से डॉगीज को उठा नहीं सकते। सच बस यही है, राजधानी में आवारा आतंक का खौफ है, लोग दहशत में हैं, और आवारा आतंक से सुरक्षा निगम भरोसे नहीं भगवान भरोसे है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां जन्मदिन की पार्टी में फायरिंग हुई है। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। 25 जनवरी का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से जहां जन्मदिन की पार्टी में फायरिंग की गई, फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 25 जनवरी का है और अब पुलिस बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। ये तस्वीरें आप देखें, यही वीडियो जो है वो वायरल हुआ। ये फायरिंग करता शख्स आपको तस्वीरों में नजर आएगा और उसके बाद अब पुलिस जो है वो एक्शन में आई है। 25 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब वायरल हुआ है। जोधपुर में जन्मदिन की पार्टी करते ये युवक आप देखें फायरिंग करता आपको नजर आएगा तस्वीरों में, और अब इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वीडियो शेयर की थी, उसको वेरीफाई किया गया है। पता चला है उसमें जो लड़के आइडेंटिफाई उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई। पता चला जो वीडियो है वो 25-26 जनवरी 2022 की बनी हुई है। उसके बाद जो वीडियो में लड़के हैं वो लड़के गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार खाना फलसा नागौरी गेट थाने में गिरफ्तार होने के बाद उनसे वेपन्स की रिकवरी भी हो गई थी और संभवतः वही वेपन है जो वो वीडियो में नजर आ रहे हैं। बाकी आगे की जो है पूछताछ की जाए। करौली के हिंडौन सिटी से खबर आपको बता दें, यहां मासूम के साथ रेप के मामले में अपडेट यह है कि मासूम को जयपुर रेफर किया जा सकता है। घटनास्थल पर जांच जारी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है और बड़ी जानकारी यह है कि मासूम को जयपुर रेफर किया जा सकता है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।